हेलो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। पॉइंट W हैज़ x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। ये बोल रहा है कि जहाँ पर पॉइंट W है ना, वो x कोऑर्डिनेट के इक्वल है। x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है? -5 के इक्वल है। जहाँ पर W पॉइंट बना हुआ है वहाँ पर x कोऑर्डिनेट कितना है? -5 है। उसके बाद कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस। ये बोल रहा है कि एक H पॉइंट और होगा जो कि क्या होगा, W लाइन, W जो है ना, W पॉइंट, उस W पॉइंट से एक लाइन जो है वो ली गई है और वो लाइन क्या है, y एक्सिस के पैरेलल चल रही है। ठीक है। विच क्वाड्रेंट कैन H लाई इन। ये बोल रहा है कि जो H पॉइंट होगा ना और उस लाइन के ऊपर होगा जो y एक्सिस के इक्वल होगी, y एक्सिस के इक्वल होगी, उस लाइन पर H पॉइंट होगा। तो ये बोल रहा है कि जो H पॉइंट होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये आपको बताना है। समझ में आया? तो अब हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्या है, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, गिवन पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। इसका जो ये पॉइंट W है ना, उसका जो x कोऑर्डिनेट है ना वो -5 दिया गया है। सो दैट W इज इक्वल टू -5 0। इसका मतलब जो x कोऑर्डिनेट है वो -5 और y जो है वो क्या है, 0 है। y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। और इसको कुछ ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, तो आगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या है, इसको क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 को हम ग्राफ से समझेंगे। विद ग्राफ इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाना, मैं आपको बताते जाऊँगा। ठीक है, बिल्कुल इजी वे में मैं आपको इसको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने एक एक्स एक्सिस ले लिया, आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, एक्स एक्सिस ले लिया, और एक मैंने क्या किया, यहाँ पर वाई एक्सिस ले लिया। ये बिल्कुल, ये एक्स एक्सिस है आपके सामने, ये वाई एक्सिस है। ओके, ये मैंने यहाँ पर स्केल बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7। ये पॉजिटिव है एक्स एक्सिस के, ये नेगेटिव, -1 -2 -3 -5 और -5 और -6। ठीक है, ये हमने क्या किया, एक्स एक्सिस की स्केल बना दी। इसके बाद ये वाई एक्सिस है, 1 2 3 4 5 6। ये क्या है, -1 -2 -3 -4 -5 और -6 है। ठीक है, ये हमने एक्स एक्सिस बनाया और वाई एक्सिस बनाया। अब दूसरी बात करते हैं। देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब बनते हैं तो उसमें टोटल 4 क्वाड्रेंट बनता है। कितना क्वाड्रेंट बनता है, 4 बनते हैं। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये कौन सा हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, ये हुआ, यहाँ पर मैंने जो ग्राफ बनाया है वो आपको समझाया। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है जहाँ पर W पॉइंट है। देखिए इस पेंसिल की नोक को आप देखते जाइए, जहाँ मैं रख रहा हूँ वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जहाँ पर W पॉइंट है उस W पॉइंट में x का जो कोऑर्डिनेट है वो तो है -5 और y का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। तो इसका मतलब वो ये W पॉइंट जो है ये x एक्सिस पर होगा और जहाँ पर x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -5 होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात देखो, ये जो लाइन है जो W पॉइंट से जा रही है, W पॉइंट से खींची गई है, ये जो लाइन है AB लाइन, देखो इधर ध्यान से देखो, ये जो AB लाइन है, ये AB लाइन जो है ये किसके, Y एक्सिस के पैरेलल है। ये जो Y एक्सिस है ना इसके पैरेलल चल रही है। ये जो AB लाइन है जो W पॉइंट से ली गई है, ये किसके पैरेलल चल रही है, Y एक्सिस के। तो मैंने यहाँ पे देखो पैरेलल का साइन भी लगाया है। ये जो AB लाइन है ये किसके पैरेलल चल रही है, यहाँ पे जो Y एक्सिस है ना इसके पैरेलल चल रही है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ। इसके बाद इसने क्वेश्चन में क्या कहा, इसने कहा कि एक H पॉइंट और होगा जो इस AB लाइन के ऊपर होगा। जो ये AB लाइन है वो किसके पैरेलल है, Y एक्सिस के पैरेलल है। देखो पैरेलल का निशान लगाया है यहाँ पे। ठीक है,
तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो ये एच पॉइंट है, इसने ये कहा कि ए बी लाइन पर होगा, तो इसका मतलब ए बी लाइन पर तो वो कहीं भी हो सकता है। जैसे कि एच पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, एच पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, एच पॉइंट यहाँ भी। इस ए बी लाइन पर कहाँ कहीं पर भी एच पॉइंट हो सकता है, यहाँ भी 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 हो सकता है। ठीक है, अब देखो अगर इस ए बी लाइन पर एच पॉइंट है, तो देखो अगर एच पॉइंट यहाँ हुआ तो उसमें एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो तो इक्वल ही होगा। चेंज क्या होगा, वाई का कोऑर्डिनेट होगा। जैसे यहाँ पॉइंट हुआ तो वाई का कोऑर्डिनेट 2 हो गया, यहाँ पॉइंट हुआ तो वाई का कोऑर्डिनेट 3 हो गया, यहाँ पॉइंट हुआ तो वाई का कोऑर्डिनेट 4 हो गया, यहाँ पॉइंट हुआ तो वाई का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 5 हो गया। चेंज क्या हो रहा है, वाई का कोऑर्डिनेट। एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, एक्स का कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा। ये -5 -5 -5 -5 समझ में आया, क्योंकि ये लाइन -5 से ही जा रही है। अब देखो नीचे की तरफ आओ, यहाँ भी एच हो सकता था, यहाँ भी एच हो सकता था, यहाँ भी एच हो सकता था और यहाँ भी एच हो सकता है। अब देखो एक्स का कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा, वाई का कोऑर्डिनेट बदलेगा। अगर यहाँ पर एच हुआ तो वाई का कोऑर्डिनेट जैसे -1 हो गया, या कोई भी कोऑर्डिनेट मिले हमें, एग्जैक्ट मैंने नहीं लगा रखा है कि -1 ही होगा। अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेट हुआ तो एक्स का कोऑर्डिनेट तो वही, यहाँ पर अगर एच पॉइंट हुआ तो एक्स का कोऑर्डिनेट तो -5 ही होगा, लेकिन वाई का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट हुआ तो एक्स का कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, लेकिन वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आया आपको। और यहाँ पर हुआ तो यही बात होगी, मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट सेम और वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब इस ए बी लाइन पर एच जो है, एच पॉइंट वो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर एच पॉइंट इस एक्स एक्सेस से ऊपर की तरफ हुआ तो यहाँ पर वाई क्या है, ग्रेटर देन ऑफ 0 होता है। इसका मतलब वाई क्या है, पॉजिटिव साइन देगा। अगर एक्स एक्सेस से नीचे की तरफ एच पॉइंट हुआ तो यहाँ पर वाई क्या है, लेस देन ऑफ 0 होता है। इसका मतलब वाई क्या है, माइनस का साइन देगा। और अगर ये एच पॉइंट डब्लू ही एच पॉइंट बन गया, सोचो ये डब्लू ही एच पॉइंट बन गया, मतलब यहाँ पर ही एच पॉइंट बन गया, तो उस टाइम वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कहने का मतलब अगर वाई एच पॉइंट अगर एक्स एक्सेस से ऊपर की तरफ है तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव, एक्स एक्सेस से नीचे की तरफ है तो वाई की वैल्यू नेगेटिव, और एक्स एक्सेस पर ही अगर एच पॉइंट है तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ में आया। अब देखो तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ, इससे आगे समझो। अब देखो अगर एच पॉइंट एक्स एक्सेस से ऊपर की तरफ हुआ तो इसका मतलब जो ये एच पॉइंट है सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और अगर एच पॉइंट एक्स एक्सेस से नीचे की तरफ हुआ तो इसका मतलब यहाँ से नीचे की तरफ, तो इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। समझ में आया बात। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब एच पॉइंट होगा तो वाई की वैल्यू नेगेटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में जब एच पॉइंट होगा तो वाई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यहाँ पर वाई की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होगी, और 2 क्वाड्रेंट में हो सकती है। वाई की वैल्यू तो 2 क्वाड्रेंट में होगी, एच पॉइंट 2 क्वाड्रेंट में हो सकता है, और वो है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आया आपको। अब देखो इसको समझो, इतना आपको नहीं समझ में आया तो मुझे दोबारा आप एक बार बता दीजिए, कमेंट में बताएंगे तो मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा जो ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन ये वाई एक्सेस के क्या है, पैरेलल है। ये बात भी आपको समझा दिया। 3 कंडीशन ऑफ डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट जो उसकी 3 कंडीशन यहाँ पर पॉसिबल है। 3 कंडीशन कौन सी पॉसिबल है, पहली कंडीशन वाई इज ग्रेटर देन ऑफ 0, सेकंड कंडीशन y इज लेस देन ऑफ 0, और थर्ड कंडीशन y इज इक्वल टू 0। और इन तीनों ही कंडीशन में y जो होगा वो किस में बिलोंग करेगा, रियल नंबर में बिलोंग करेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में। आगे क्या है देखिए, इसमें आगे क्या है कि x कोऑर्डिनेट जो है ऑफ पॉइंट w, x कोऑर्डिनेट जो है ना w पॉइंट पर वो -5 है। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट जो है ना w पॉइंट पर वो क्या है, 0 है। ठीक है, पहली बात तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच बी -5 और y, ये मैं आपको क्या डायग्राम में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि h पॉइंट जो होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x का कोऑर्डिनेट तो सेम रहने वाला है, और y का कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या है, बदलने वाला है। y पॉजिटिव हो सकता है, y नेगेटिव हो सकता है, और y क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। हेयर y बी एनी रियल नंबर, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि y जो होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। नाउ इन विच क्वाड्रेंट विल पॉइंट h लाई, हमें ये पता करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में h पॉइंट जो वो क्या है, लाई करेगा, किसमें विद्यमान होगा। देयर विल बी 2 कंडीशन फॉर दिस। अगर
इसके लिए क्या है, दो कंडीशन पॉसिबल होंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, y इज ग्रेटर देन ऑफ 0, तो इसका मतलब h जो है वो सेकंड पॉइंट, h जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में विद्यमान होगा, लाई करेगा। अगर y ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब पॉइंट h जो है वो कहाँ पर विद्यमान होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और y अगर लेस देन ऑफ 0 है तो इसका मतलब h जो है, पॉइंट h वो कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये आपके पास मैंने जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना वो आपके सामने एक्सप्लेन किया। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा उसको, ठीक है, कि ये क्वेश्चन आया कैसे, क्वाड्रेंट कैसे आए, ये पॉइंट कैसे हुआ। अगर फिर भी आपको समझ में आता तो अगर जो बच्चा पढ़ रहा है ना 9th क्लास में है, वो वीडियो को क्या है रिवाइज करे और उसको देखे। बिल्कुल इजी वे में मैंने एक्सप्लेन किया है इसको कि किस प्रकार तो ये पॉइंट बनेगा और कैसे क्या होगा, y बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट कैसे निकल के आया और थर्ड क्वाड्रेंट कैसे निकल के आया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो कंप्लीट होता है। अगर इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताएं, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच।